स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस तमाम क्रिकेटर्स के नाम ECL में डाल दिए गए। मोहम्मद इरफान, खालिद लतीफ, शर्जील खान, शाहजेब और नासिर जमशेद के नाम शामिल। चौधरी निसार की मुलव्विस अफराद को कटहरे में लाने की हिदायत। जुए को फरोग देने वाली वेबसाइट्स भी बंद करने की हिदायत। मोहम्मद इरफान और खालिद लतीफ की लाहौर में FIA के दफ्तर में पेशी, बयान रिकॉर्ड करा दिए। दोनों क्रिकेटर्स ने मलबा नासिर जमशेद पर डाल दिया। कहते हैं बुकियों की पेशकश कबूल की, ना जवाब दिया। ये सारे केसेस झूठे बनाए गए हैं और इस पूरे केसेस के पीछे जिस तरह चौधरी निसार एंड कंपनी काम कर रही है, उनका मकसद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। वो भले करते रहे, हम इन केसेस को फेस करते रहेंगे। करप्शन केसेस में शर्जील मेमन को 5 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मिल गई। अदालत का 20 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। शर्जील मेमन कहते हैं कि उन पर झूठे केसेस के पीछे निसार एंड कंपनी है। भागने वाले नहीं, खुद पर लगे इल्जामात का सामना करेंगे। नहीं, अभी नहीं करा सवाल यहाँ पे जंगल का कानून है, चौधरी निसार का कानून है। शर्जील मेमन पेशी पर आए तो गिरफ्तारी के खौफ ने घेरे रखा। मुझे गिरफ्तार तो नहीं करेंगे? वकील से सवाल। बिल्कुल नहीं, फारूक नाइक की यकीन दहानी। शर्जील बोले, यहाँ जंगल का कानून है, कुछ भी हो सकता है। दौरान गुफ्तगू तस्बीह घुमाते रहे। बहन के घर की मरम्मत पर सरकारी खजाना लुटा दिया। उम्रा फीस भी सरकारी खाते से अदा की। वजारत दाखिला ने डेप्यूटी चेयरमैन नैब इम्तियाज ताजोर के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। इम्तियाज ताजोर के खिलाफ कई माह से FIA में इंक्वायरी जारी थी। दस लोगों के कहने पर पूरा इलेक्शन कैसे कलअदम करार दें? सुप्रीम कोर्ट ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हलके में दोबारा इलेक्शन की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस का कहना है गैर तस्दीक शुदा वोटों को जाली नहीं कह सकते। N110 में PTI की दोबारा इलेक्शन की दरखास्त खारिज होने के बाद वजीर दिफा के बाउंसर्स कहते हैं मैं तो बैटिंग कर रहा हूं। वो ट्राइब्यूनल, अपील और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त भी हार गए। लगता है इमरान खान रेलू कट्टे और फटीचर बाउलर हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ का पाक अफगान सरहद फौरी खोलने का हुक्म। नवाज शरीफ कहते हैं सरहदों का ज्यादा देर तक बंद रहना अवामी और माशी मफादात के मुनाफी है। उम्मीद है जिन वजूहात पर सरहद बंद की गई, अफगान हुकूमत उनका तदारुक करेगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला दिया गया। भारतीय फौज ने 17 और 18 मार्च को फायरिंग की, 2 बच्चे जख्मी हुए। भारत सीज फायर मुआहिदे की पासदारी करे, पाकिस्तान का मौकिफ। पाकिस्तान और भारत में आबी तनाज़ात पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात। बातचीत 2015 से मुअत्तल थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सिंतास मुआहदे की पासदारी दोनों मुल्कों के मफाद में है। अगले माह वाशिंगटन में रेतले प्रोजेक्ट पर मुज़ाकरात होंगे। शराब की रेगुलेशन हाई कोर्ट का काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की फरोख्त से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस एजाज अफजल का कहना है कि अगर कोई कानून पर अमल नहीं करता तो पुलिस का काम है कि वो कार्रवाई करे। साबिक वजीर मजहबी उमूर हामिद सईद काज़मी हज करप्शन केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। राव शकील और आफ्ताबुल इस्लाम की भी रिहाई के अहकामात। स्पेशल जज सेंट्रल ने हामिद सईद काज़मी को 14 साल कैद सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर 15 दिन में केस निपटाने की हिदायत की थी।
हौसला पहाड़ों से बुलंद, इरादे चट्टानों से मजबूत। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। कल फिर फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। परेड ग्राउंड जाने वाली सड़कें आज रात 12 बजे से कल 1 बजे तक बंद रहेंगी। मोबाइल फोन भी खामोश रहेंगे। कराची सी व्यू पर भी JF-70 थंडर की घनगरज। चीनियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अब 200 नई नवेली ठंडी ठार बसें लाहौर की सड़कों पर दौड़ेंगी। 130 किलोमीटर इलाके में 14 रूट्स होंगे। वजीर आला पंजाब ने नई फीडर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया।